नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करते हैं पेज नंबर 31, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक, और पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी डायमेंशंस पढ़ रखी थी। उसमें ये इस तरीके से पढ़ा था उसको कि कितनी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके फार्मूले सेम। तो उसमें एक जो है भूल सुधार है, जरा उसको सही कर लीजिएगा। पिछले लेक्चर का आप अगर वीडियो देखेंगे, वीडियो लेक्चर, या जो लोग देख चुके हैं वो सुधार एक कर ले, छोटा सा हल्का सा। जहां लिखा था वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक, तो वहां लिखा हुआ है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये नहीं होता है ना। अभी बताते हैं इसमें और क्या करना होगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू डिस्टेंस और लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक, इनटू डिस्टेंस लगा लीजिए। ठीक, या फिर दूसरा फार्मूला इसमें लिख लीजिए वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, सॉरी वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, इस तरीके से। ठीक, तो ये एक भूल सुधार है, इसको सही कर लीजिए। फिर उसके बाद आगे चलते हैं डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और हम लोग कैसे इसको समझेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बता रहे हैं कि डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है और डायमेंशनल इक्वेशन। इसको पढ़ के क्या करेंगे, आप सवाल में आता है ना, इसको पढ़ के क्या करेंगे। इसमें हम समझेंगे पहली बेसिक चीज कि डायमेंशनल फार्मूला किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है और उसमें कितनी बेस क्वांटिटी यूज हो रही है, उनकी पावर क्या है। पहली तो बात ये सीखने को मिल जाती है। फिर डायमेंशनल इक्वेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या चीज होती है? तो कहते हैं कि जो डायमेंशंस होती है, ठीक है ना, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, अगर उनकी इक्वेशंस डायमेंशनल फार्मूले के बेस पे लिखी जाए या डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाए उसका, तो उसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। अब इसको जरा समझ लेते हैं बात क्या है। तो पहली हेडिंग है डायमेंशनल फार्मूला। क्या है डायमेंशनल फार्मूला? द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन समझते, व्यंजक है ना, हिंदी में इसको व्यंजक बोलते हैं। द एक्सप्रेशन, बात तो समझिए। द एक्सप्रेशन विच शो हाउ एंड विच, हाउ मतलब कितनी और कैसे, है ना, बात को समझिए। द एक्सप्रेशन विच, कोई भी व्यंजक लिखा जा रहा है तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। कह रहे हैं कि हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। देखिए, द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी, कौन सी बेस क्वांटिटी और कैसे रिप्रेजेंट करती है, ठीक, द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी की, इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है पेज नंबर 31, किताब खोलिए पेज नंबर 31। ठीक, यहीं पे लास्ट में एकदम बिल्कुल लिखा हुआ है, वही चीज है यहाँ पे। जैसे आपसे पूछा जाए, आपसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिए हुए हैं कि डायमेंशंस ऑफ, अगर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, बात को गौर करिएगा। फार्मूला ऑफ वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम यानी वी, वी से अगर हम इसको डिनोट कर लें, ठीक, वी से, तो आप क्या कहेंगे? इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एल क्यूब होता है। ठीक, एम जीरो लिख दीजिए, टी जीरो लिख दीजिए, या न भी लिखिए। टी क्या हो गया इसका? यानी ये वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें कि ये बेस क्वांटिटी लेंथ है जिसकी पावर 3 है। ये क्या चीज बता रहा है? यानी ये क्या है? कहेंगे ये डायमेंशनल फार्मूला है। पिछले लेक्चर में भी हमने सीख लिया था इस बात को। ठीक, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड, तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए? एल टी माइनस 1। बात समझ में आ रही? ठीक, ये क्या बन गया इसका? डायमेंशनल फार्मूला। ठीक, इसी तरह से एक्सेलरेशन के लिए लिखेंगे, क्या लिख देंगे? एल टी माइनस 2। बात समझ में आ रही? यानी ये जो चीजें लिखी जा रही हैं जिसमें कि बेस क्वांटिटी कौन सी है और उसकी पावर कितनी है, इस तरीकों को बोलते हैं, ये जो लिखने का जो तरीका है इसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। बड़े गौर से देखिए, द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। फॉर एग्जांपल, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम इज कितना होगा? एल क्यूब। ठीक, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड इज एल टी माइनस 1।
डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन LT माइनस 2, ये सब क्या चीजें, ये सब डायमेंशनल फार्मूला है। अब अगली बात आ रही है कि डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होती है, जरा इसको समझते हैं। तो डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होती, फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला, ठीक, इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तरीके आप इसको यूज करिए कि डायमेंशनल फार्मूला, सॉरी, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम अगर आपको लिखना हो, कैसे लिखेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम को V से डिनोट करें तो आप लिखेंगे इधर का V, डायमेंशंस ऑफ V, फिर उसका फार्मूला लिख दीजिए, क्या होता है, L क्यूब। ठीक इसी तरह से डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ स्पीड, ठीक, स्पीड, और स्पीड को आप स्मॉल v से डिनोट कर लें इस तरीके से, तो आप क्या लिख देंगे, LT माइनस 1। बात समझ में आ रही, दोनों में अंतर कुछ नहीं, दोनों बातें सेम है, बस यहां पर आप इसको यानी कि डायमेंशंस जो फॉर्म फिजिकल क्वांटिटी है उसको भी डायमेंशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ उसका डायमेंशनल फार्मूला भी लिखते रहे। तो इस तरीके की लिखने वाली चीजों को बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। लिखा है ना, फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। अगले एग्जांपल इसी तरह से फोर्स का ले लीजिए। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि फोर्स, तो फोर्स को हम अगर कह दें F से डिनोट कर लें तो डायमेंशंस ऑफ F इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, डायमेंशंस MLT माइनस 2। याद है सबके, भूल गए, भूलिएगा मत, बात समझ में आ रही। तो ये दो बेसिक डिफिनेशंस हैं। अब आगे चलते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना है। तो अगली हेडिंग है पेज नंबर 32, किताब खोलिए पेज नंबर 32, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। मिला आपको हेडिंग, और उसमें भी पढ़ना है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है असंगति, ठीक, ऑफ इक्वेशंस। अभी बताते हैं, इसको नोट करिए, पहले इसको आराम से नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए आगे चलते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें जो सबसे पहली चीज पढ़नी है यह है चेकिंग द डायमेंशंस, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। अब डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि विमीय असंगति, या फिर इसी को दूसरे भाषा में कहेंगे, यानी देखिए डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक, या फिर चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है असंगति। असंगति समझते, अभी बताते हैं। असंगति, ठीक, असंगति। अब आगे इसी को बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये क्या चीज होता है ना, अभी बताते हैं। ये सारी बातें अभी एक एक करके हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। पहली चीज जो एनसीईआरटी में डिफिनेशंस लिखी है इसके बारे में कि ये क्या होता है, इसको जरा समझ लें। कह रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में बी एडेड टुगेदर और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम वन अनदर ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला या सेम डायमेंशंस। बात को समझिएगा, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी किसी भी मैग्नीट्यूड लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तभी ऐड हो सकता है या फिर सब्सट्रैक्ट हो सकता है जब केवल और केवल क्या, ओनली तभी, केवल और केवल तभी हो सकता है दे हैव सेम डायमेंशन, जब तक कि उनका डायमेंशन फार्मूला सेम ना हो। मतलब यानी अगर इसमें अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो क्या होगा, तो कहेंगे नहीं जुड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे एक आ जाए, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर समझिए असंगति या कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक फार्मूला यहां लिखा हुआ है x इज इक्वल टू x नॉट प्लस का v नॉट t प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आपके एग्जाम्पल में लिया। आप ये समझते हैं x क्या है, x जहां पे डिस्टेंस, x क्या है, डिस्टेंस, x नॉट क्या हो जाता है, पोजीशन इसको कहते हैं, पोजीशन है ये, और साथ ही साथ जो v नॉट है वह इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। a ये एक्सेलरेशन है और t टाइम है। बात समझ में आ गई। ये अब यहां कह रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी ये जो लिखी हुई है ये तभी, ये भी एक मैग्नीट्यूड है, इसका भी एक मैग्नीट्यूड, इसका भी एक मैग्नीट्यूड, इसका भी एक मैग्नीट्यूड, यानी एक ये, एक ये, एक ये तीन तरीके की फिजिकल क्वांटिटी यहां बन जाएंगे। कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में बी एडेड टुगेदर या फिर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम वन अनदर
ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशन। यानी इसका मतलब ये देखिए, आपने एक्स नॉट में किसको जोड़ा, इसको जोड़ दिया, फिर इसको भी जोड़ दिया, यानी ये तीनों को आपने क्या किया, ऐड किया है। तीन तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है, या यूं कह लीजिए कि ये एक से अधिक फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशंस आप ऐड कर रहे हैं। यानी आप ये क्या कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आप ऐड करना चाह रहे हैं। ये तभी संभव है जब इसकी भी डायमेंशंस, इसकी भी डायमेंशंस, इसकी भी डायमेंशंस सेम हो, और ये सारी डायमेंशंस किसके डायमेंशंस के इक्वल हो, इसके इक्वल। बात समझिएगा जरा, बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत कायदे की बात है। यहां पर एक्स नॉट ये एक फिजिकल क्वांटिटी, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी, इसकी डायमेंशंस यानी आप इसके मैग्नीट्यूड को ऐड करना चाह रहे हैं। अगर इस फार्मूले में हमें क्या मिलेगा, अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड की बात चलेगी, तो हम बताएंगे 50 मीटर, x इक्वल टू 60 मीटर, इतना आया हमारा आंसर। वो 60-50 मीटर को अगर छोड़ दें तो 60-50 ये वैल्यू क्या है, ये सब मैग्नीट्यूड कहे जाएंगे। तो यानी इसका जो मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड तभी ऐड होगा जब इनके डायमेंशन सेम होंगे। यानी ये सब क्या है, डायमेंशन सेम होंगे। तो इसका मतलब हम यहां लिख दें क्या, दे हैव सेम डायमेंशन। पहली बात तो ये ऐड हो रही है, ठीक है ना, या इसके हैव, ये तीनों की क्या हैव इक्वल डायमेंशन। अब इसको चेक करना है, अब इसको क्या करना है, चेक करना है। अगर चेक करने में ये पता चला कि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन अलग है, यानी इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन, इसकी समझ रहे हैं, मतलब हाफ एटी स्क्वायर की डायमेंशन और वी नॉट टी की डायमेंशन अगर मान लीजिए हमने चेक किया और ये हमें पता चला कि इसमें डायमेंशन इसकी और इसकी तो अलग अलग हुई, तब कहते हैं ये असंगति है। तब क्या कहते हैं, तब कहते हैं इसमें कंसिस्टेंसी। ठीक, तो ये चीजें इसे कहते हैं असंगति, ठीक है ना। आगे चलिए, अब इसको समझिए जरा सा, ठीक। यानी हमारे पास इसकी डायमेंशन अगर लिखनी हो, इसकी डायमेंशन, तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि ये लेंथ से डिनोट किया जाएगा, ये क्या लिखेंगे, इसका एल नॉट लिख देंगे। अब जरा इसकी डायमेंशंस की हम बात करें, या अलग अलग लिखना चाहें जैसे कि किताब में बताया गया है तो आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल डायमेंशंस ऑफ एक्स, बात को बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं आज के लेक्चर में, इसको समझिए। डायमेंशंस ऑफ एक्स, तो आप क्या लिखेंगे, एल। एक्स नॉट, इसकी भी डायमेंशन ये लिखा है हैव इक्वल डायमेंशन, इसका मतलब इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, एल के बराबर होगी। वी नॉट टी की डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ वी नॉट टी, जरा इसको चेक करें तो देखिए वी नॉट चूंकि इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 1, और टी की डायमेंशन टी, तो ये देखिए एक टी से एक टी गया, यानी डायमेंशन फाइनली क्या आ गया, एल। यानी इसके भी डायमेंशन इसके इक्वल है, इस पूरे फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन इसके इक्वल है। फिर आगे चलते हैं, दूसरा हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होगी लेकिन ए की डायमेंशन होगी, हाफ ए टी स्क्वायर, ए की डायमेंशन कितनी होगी, एल टी माइनस 2 इंटू, और फिर टी की डायमेंशन, टी की डायमेंशन ये हो जाएगी, टी से टी कैंसिल, क्या हो गया, यानी ये क्या है, इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब यानी तभी संभव है जब डायमेंशंस आप एक से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज को या उनके मैग्नीट्यूड्स को तभी ऐड कर सकते हैं या तभी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब इन सभी की डायमेंशंस क्या हो, सेम। बात समझ में आ गई, बहुत बेसिक बात थी, बहुत बेसिक, एनसीईआरटी में बहुत बेसिक बेसिक बातें ही लिखी जाती हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, सभी की हमने डायमेंशन निकाली तो पता चला एक्स की डायमेंशन एल है, एक्स नॉट की डायमेंशन एल है, वी नॉट टी की डायमेंशन एल है, और हाफ ए टी की डायमेंशन भी एल है, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर की डायमेंशन भी एल है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं और भी फार्मूले के साथ इसको जरा सॉल्व करते हैं। आगे चलिए, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। यानी कंसिस्टेंसी का मतलब जिसकी डायमेंशन सेम हो, ठीक, वो कंसिस्टेंसी। अगर डायमेंशंस नहीं है तो नॉट कंसिस्टेंसी, यानी असंगति और असंगति नहीं है। बात को समझिएगा, कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है, फिर से इसको समझ लीजिए जरा, इस शब्दों पे बड़ा गौर करने वाली बातें होती हैं सब, ठीक। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है संगति, ठीक। अगर डायमेंशन फार्मूले आपस में बराबर हो, ठीक है ना। असंगति, असंगति मतलब एक ही साथ हो, असंगति, ठीक। जैसे मान लीजिए इसी एग्जांपल में, इसको सबको समझिएगा, जैसे एग्जांपल था क्या, यानी s इज इक्वल टू क्या लिख दें, ut, चलिए ut लिख दे रहे हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मतलब इसकी डायमेंशन क्या होगी, l,
इसकी डायमेंशंस आप निकालेंगे तो क्या होगी, यू चूंकि इनिशियल वेलोसिटी होती है, एल टी माइनस वन ये बन जाएगा, इंटू ये टी बन जाएगा, ये देखिए टी से टी कैंसिल, ठीक, यानी इसकी डायमेंशन फाइनली क्या आ गई, एल आ गई। जरा इसमें देखें, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं, बात ही खत्म, सिर्फ हम डायमेंशंस की हम बात कर रहे हैं, तो इनकी डायमेंशंस जरा देख लें, तो आप देखेंगे कि इसकी डायमेंशंस, इस एल की डायमेंशंस इसके इक्वल है और इसकी भी डायमेंशन इसके इक्वल होनी चाहिए, तो आप लिखेंगे एल टी, या ऊपर कर लीजिए इसी को, इस डायमेंशंस को यहाँ पे निकाल लीजिए, एल टी माइनस टू इंटू टी माइनस टू, सॉरी टी स्क्वायर, इसको इससे काट दीजिए, यानी इसकी भी डायमेंशंस क्या हो गई, एल हो गई, यानी ये कहेंगे कंसिस्टेंस, यानी क्या है, दिस फार्मूला इज कंसिस्टेंस, डायमेंशन इज कंसिस्टेंस। अगर यहां पर ना होता तो कहते विसंगति हो जाती, सॉरी हमने असंगति बार बार बोला है ना, अगर ये डायमेंशन सेम ना होती तब कहते असंगति नहीं है, यानी नॉट कंसिस्टेंस, तो इसको लिख लीजिए यहां पे कि यूटी, ये सारे फार्मूले क्या है, यानी कंसिस्टेंस। बात समझ में आ रही? अगर ये ना होता, मान लीजिए यहां पे कुछ और आ जाता, तो कहते नॉट कंसिस्टेंस, है ना, विसंगति है, इसमें कुछ कमी है, ठीक। तो इसी तरीके के एक एग्जांपल लेते हैं, और वो सवाल एग्जाम में भी आया हुआ है, जरा उसको समझते हैं, ठीक। तो असंगति और विसंगति आप समझ गए, यानी कंसिस्टेंसी और नॉट कंसिस्टेंट। कहीं ये क्या है, कंसिस्टेंस, ये क्या है, कंसिस्टेंस, ये क्या है, कंसिस्टेंस। अगर इसके बराबर ना हुआ होता तो क्या कहते हैं, नॉट कंसिस्टेंस, ठीक। बस इतनी सी बात। आगे चलते हैं, आप दूसरी तरफ एक फार्मूला, एक एग्जांपल लेते हैं और सवाल में देखते हैं क्या क्या पूछा गया है हमसे। नीट एग्जाम में आया हुआ है और शायद जेईई मेंस में भी, दोनों एग्जामों में पूछा गया है, ठीक, बारी बारी से। वंडर वाल इक्वेशन देखें गैस के लिए, कुछ अगर याद आ रहा हो, ठीक, तो उसी की बात चल रही है, तो वंडर वाल इक्वेशंस की बात चल रही है, उसी को हम यहां फार्मूला दिया हुआ है, क्वेश्चन है, एग्जांपल है आपका, ठीक। कह रहे हैं P प्लस ए, ठीक, अपॉन वी स्क्वायर, इन वन ब्रैकेट होता है और यहां ब्रैकेट में होता है वॉल्यूम माइनस पी, ठीक, इज इक्वल टू आर टी, फॉर 1 मोल गैसेस एटम के लिए, ठीक है, फॉर 1 मोल गैसेस के लिए, ये वंडर वाल इक्वेशन है, ठीक। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, जहां ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट, इसमें इस इक्वेशन में बताया जा रहा है ए एंड बी ये क्या है, कांस्टेंट्स, ठीक है ना, ये है ये कांस्टेंट, ठीक। क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, और जहां पे पी क्या है, प्रेशर, पी गिवन है आपको, पी है प्रेशर है, ये आपको याद रखना होगा, पी प्रेशर है और वी क्या है, वॉल्यूम, ठीक। आर क्या है आपको पता होगा, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, कह देंगे टेम्परेचर, ठीक। इतनी बातें आपको, बेसिक बातें इंफॉर्मेशन में दे रखी। अब आपको बताना है कि ए एंड बी की कांस्टेंट है, जो ए एंड बी कांस्टेंट है उसके डायमेंशंस क्या। सवाल फिर से देख लीजिए, पी जहां पे प्रेशर है, ये होता है ना, प्रेशर में सुधार किया गया, वॉल्यूम में सुधार किया गया, चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन प्रेशर, जो इसमें जो करेक्शन किया गया, वॉल्यूम करेक्शन, ये प्रेशर करेक्शन है और ये वॉल्यूम का करेक्शन है, लेकिन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ही होता है, और फॉर एन इज इक्वल टू 1 रखने पर हमें ये प्रेशर ये इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू आरटी के बराबर हो जाएगा। ये जब गैसेस स्टेट पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा ज्यादा। फिलहाल अब इस ये इक्वेशंस दी हुई है आपको, और इसमें ए और बी की डायमेंशंस आपको बतानी है, कि जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक। कैसे करेंगे, तो अभी हम पढ़ के क्या आ रहे हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, कि यानी अगर ये और ये ऐड हुए हैं, बात को समझिएगा, अगर ये और ये दोनों ऐड हुए हैं तो इसका मतलब इनकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी, यानी हैव सेम या फिर इक्वल डायमेंशन, ये दोनों हैव सेम डायमेंशन लिख दीजिए सबसे अच्छा। इसका मतलब ये भी क्या रखेंगे, सेम डायमेंशन, इनकी भी डायमेंशन क्या होगी, सेम, ठीक, सेम डायमेंशन होगी। अब अगर इसकी और इसकी डायमेंशन सेम है तो क्या हम नहीं कह सकते कि डायमेंशंस ऑफ पी, ऐसे लिख नहीं सकते कि डायमेंशंस ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर,
ए अपान वी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ ए अपान वी स्क्वायर, ये नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही? यानी डायमेंशन ऑफ पी, पी क्या है? यहाँ पे प्रेशर है, यानी इसकी भी डायमेंशन बराबर होगी। तो क्या प्रेशर आपको नहीं पता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर प्रेशर की डायमेंशन आपसे पूछी जाए प्रेशर की डायमेंशन क्या है, तो आप सीधे लिखेंगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यही तो लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर, जिसपे परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, वो भी रहेगा। तो ये इसकी डायमेंशन होती है mlt माइनस 2। एरिया है चूंकि ए स्क्वायर आ जाएगा, एल स्क्वायर, एरिया क्या हो जाता है? एल स्क्वायर। एक एल से एल गया, आपके पास फॉर्मूला क्या बच गया? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, और डायमेंशन फॉर्मूला। यानी डायमेंशंस ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर। इसका मतलब अब वी के यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हम इसकी डायमेंशंस यहाँ लिख सकते हैं एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ए, यानी जिसको हमें फाइंड करना है, अपान में डायमेंशंस ऑफ वी स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम है। बात को समझिएगा, क्या है ये? वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यूब होता है। आपको पता होगा वॉल्यूम की डायमेंशंस क्या होती है, ये इसको लिख दीजिए वॉल्यूम, ठीक है ना। एल क्यूब होता है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? एल क्यूब का स्क्वायर करना है। इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? एल क्यूब इंटू एल क्यूब। तो क्या ए की डायमेंशन नहीं निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी। ये देखिए इधर चला जाएगा, अच्छा ये ठीक, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल, और ये लिख दें 6, बिल्कुल 6 लिख दीजिए, इंटू एल माइनस 1, यहाँ पे टी माइनस 2, ठीक। एक एल से एल इसमें से गया, तो आपके पास आंसर क्या बचेगा? एम एल टू द पावर 5 टी माइनस 2। ये हो गई डायमेंशन ऑफ ए। कितना सिंपल नहीं है? ये आपका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, डायमेंशन ऑफ ए क्या होती है। ये कैसे पता चला? ये इस बात से पता चला कि अगर हमें ये पता था कि ये दोनों तभी ऐड हो सकते हैं जब इनकी डायमेंशन फॉर्मूले सेम, जब इनकी डायमेंशन सेम हो। इसका मतलब हम ये तभी कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर, यानी इसकी डायमेंशन आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी ये संभव है, वरना नहीं संभव है, वरना नहीं संभव है। बात को समझिए। तो इसका मतलब प्रेशर की डायमेंशन इधर लिख सकते हैं, इधर इस पूरे की डायमेंशन से लिख सकते हैं, जिसमें कि इसकी डायमेंशन हमें पता नहीं है, लेकिन इसकी पता है इसलिए हमने इसको लिख दिया, हमें ए की डायमेंशन मिल गई। ठीक इसी तरह से सेकंड पार्ट में क्या है, यहां पे देखिए डायमेंशंस ऑफ, ये हो गया फर्स्ट पार्ट यानी डायमेंशंस ए, इसको मान ले फर्स्ट पार्ट, और यहां कर दे सेकंड पार्ट। चलिए नीचे कर दे रहे हैं सेकंड पार्ट। इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी। बात को समझिए, यानी डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी, इसकी डायमेंशन, ठीक। वॉल्यूम की डायमेंशंस क्या है? एल क्यूब है, इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी क्या है? सीधे सीधे डायमेंशंस ऑफ बी हमें फाइंड करना था, तो बी की डायमेंशंस क्या हो गई? बी की डायमेंशन हो गई एल क्यूब। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। आप इसमें क्या दिमाग लगाते थे? इससे पहले आप इसमें क्या दिमाग लगाते थे? घटिया सा। क्यों? क्योंकि आपको सच बताया नहीं जाता था एनसीईआरटी वाला, कि एनसीईआरटी में सच कैसे लिखा जाता है। एनसीईआरटी लिखने का तरीका अलग है, वो बता रहे हैं कि अब डायमेंशंस तभी ऐड होंगी, मतलब ये और ये तभी ऐड हो सकते हैं जब इनकी डायमेंशन सेम हो। तो भैया इसका मतलब इसके डायमेंशन इज इक्वल टू इसके डायमेंशन, बात खत्म। वहीं से सवाल शुरू हो जाता है लगना, उसके आंसर वहीं से आने लगते हैं। इसलिए ये सवाल आपका हो गया। इसको देखिए, सारी चीजें एकदम नोट कर लीजिए, बहुत कायदे से, एकदम बहुत ध्यान से नोट करिए, फिर अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। एक एग्जांपल है या क्वेश्चन है आपके पास, यहां पे देखिए बड़े ध्यान से। हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू एम जी एच। चेक कंसिस्टेंसी इन दिस रिलेशन, यानी इसमें इस रिलेशन में किसकी जांच करनी है? कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी मतलब यानी इसकी डायमेंशन जो होगी वही इसकी भी होगी, ठीक। अगर नहीं हुई तो क्या है वो? नॉट कंसिस्टेंस, ठीक। चलिए कंसिस्टेंसी की जांच करनी है इसमें, यानी संगति असंगति की जांच करनी है। तो हाफ एम बी स्क्वायर क्या है? तो आप लिखेंगे यहाँ पे इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन। ये मास है, चूंकि ये वेलोसिटी, अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा हो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर
और साथ ही साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो होती है mgh। ठीक, जब mgh होती है तो भैया m के डायमेंशन आप लिख देंगे m सिंपली। इसकी डायमेंशन v स्क्वायर है यानी LT-1 एक बार और LT-1 एक बार और। ठीक, बात समझ में आ रही? यानी v स्क्वायर है, v की वेलोसिटी, v जहां पे वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए, ये v क्या है, ये m मास है, v क्या है यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड कह लीजिए। ठीक, g क्या है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो आपकी पता होगा, h जहां पे हाइट। ठीक, बात समझ में आ गई? जब ये चीजें आपको पता चल गई तो m क्या है, यहां पर भी मास है, g क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है LT-2। ठीक, आ जाइए, ये क्या है हाइट, हाइट को किससे मेजर करेंगे भाई, एक लेंथ ही तो हो सकती है, तो यहाँ L रख दीजिए। अब देखिए भैया ये L गया, ये L गया। ठीक, यानी अगर दोनों की डायमेंशन आपस में बराबर हो जाए या दोनों की तरफ 0 हो जाए, कुछ ना मिले। ठीक, तो पहला तो ये कर लीजिए कि इधर की डायमेंशन अगर आप लिखेंगे तो पहले तो लिख देंगे m, फिर यहाँ पे L² T-2, और जब इधर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे m L² T-2, यानी दोनों की डायमेंशन सेम है, या यूं कह लीजिए कि डायमेंशन फॉर्मूले आपस में बराबर है। ठीक ना, दोनों की डायमेंशन क्या है सेम है, कटने की जरूरत नहीं थी। कोई अगर 0 ना करना चाहे कि 0 नहीं होने चाहिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, या तो 0 हो जाए, ठीक, या फिर दोनों की डायमेंशन सेम और सेम होंगी तभी तो इसका मतलब ये और ये क्या है आपस में कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी भी डायमेंशंस और इसकी भी डायमेंशंस क्या है सेम। तो लिख देंगे क्या, रिलेशन विल बी कंसिस्टेंट। ठीक, अगला सवाल है द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, जो कि दिया, बड़े ध्यान से पढ़िए इसको। ये बात समझ में आ गई पूरी? बहुत सिंपल सा सवाल था, उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, केवल चेक करके बताना था। आपके बोर्ड एग्जाम में सब पूछा जाता है, ठीक है ना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बता रहे हैं एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकेंड -2, ये दिया हुआ। दैट ऑफ v स्पीड जिसको बोल रहे हैं, दैट ऑफ स्पीड v इज मीटर पर सेकंड में है और एक्सेलरेशन किसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। विच ऑफ द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो, ये जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का, ठीक, कैन यू रूल आउट, रूल्ड आउट मतलब गलत बताना, ठीक है ना, कैन यू रूल आउट मतलब गलत साबित करना। ठीक, गलत बताना या गलत साबित करना। ठीक, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्गुमेंट। डायमेंशनल आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब तर्क या कसौटी, कसौटी यानी तर्क बोलेंगे, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यानी ये गिवन जो फार्मूले दिए हुए हैं इनमें से, ठीक, डायमेंशनल आर्गुमेंट के आधार पर, यानी डायमेंशनल, बात समझे ना, विमी तर्कों के आधार पर या डायमेंशनल आर्गुमेंट्स के आधार पर किसको आप रूल आउट करेंगे, यानी किसको गलत बताएंगे कि कौन सा इनमें से काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला नहीं है। सवाल समझ में आ गया? निम्नलिखित में से, यानी ये जो गिवन बिलो है, इनमें से कौन सा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला नहीं है, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्गुमेंट्स। इसी चीज को आप, या फिर सवाल है कि किस इनमें से किसको गलत कहेंगे आप। ठीक, ये सवाल है, बड़ी बेसिक बेसिक बातें हैं इसमें। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी है चूंकि, ठीक, चूंकि काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्या होती है। ठीक, जब हमें काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी पहले से ही पता है तो हम इसकी डायमेंशंस लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? चूंकि हाफ mv² होता है, या फिर हमने बताया था कि ऑल एनर्जी एक्सेप्ट सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी को छोड़कर बाकी जितनी भी एनर्जी हैं सभी की डायमेंशंस क्या होती है? कहेंगे वर्क, जो आपने पढ़ के रखा है mL2T-2 के इक्वल होती है भैया, ये होती है। इसका मतलब अब इनमें जिसका डायमेंशंस फार्मूला चेक करने पर अगर ये आ जाए, बात समझ आ रही है, सिर्फ साफ साफ लिख दें अगर चाहे आप कहें तो, काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशंस होगी वो क्या हो जाएगी? mL2T-2। भाई बात समझो बहुत आराम से, ठीक है, यानी जिसकी डायमेंशंस इसके इक्वल आ जाएगी वो तो कहेंगे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, और जो नहीं आएगी जिसकी डायमेंशंस, कहेंगे वो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला नहीं है, वो गलत है, हम गलत कह देंगे उसको। ठीक है, तो देखिए m² है, यहाँ v² है। ठीक, चलो चेक करते हैं इसको, तो आप लिख देंगे m², यहाँ v² का मतलब LT-2 का होल स्क्वायर, यानी L²T-2। क्या ये फार्मूला है सही है काइनेटिक एनर्जी का? कहेंगे नहीं सही, गलत। क्या ये गलत है? इसमें देखिए
सीधे सीधे हाफ एम बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ तो एम एल टी माइनस टू का होल स्क्वायर यानी एल टू टी माइनस टू, यानी ये है हाफ एम ए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम ए, सॉरी हाफ नहीं, एम ए, एम का मतलब मास, यहाँ एल टी माइनस वन। क्या ये है? कहेंगे नहीं, ये भी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला गलत हमने बता दिया, रूल आउट कर दिया इसको। कह रहे हैं यहाँ पे रूल आउट मतलब गलत बताना, ठीक है। 3/16 एम वी स्क्वायर, एम की रखेंगे तो यहाँ एम रख देंगे, एम यहाँ पे एल टी माइनस टू, ठीक। चूंकि वी स्क्वायर भी थी ये, यानी ये है, कहेंगे हाँ ये है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डायमेंशनली सही है। याद रखिए ये किससे सही है? डायमेंशनली सही है, इसी के बेसिस पे हमें बताना है, ठीक। आ जाइए, ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जरा इसको चेक करते हैं। यानी यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर अगर आपको मिले तो आप लिख देंगे एम एल टू टी माइनस टू, लिख देंगे इसको, ठीक। एम ए को लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? प्लस का यहाँ पे, यानी इसकी डायमेंशन चेक कर ले, अगर हम प्लस नहीं लगाएंगे, इसकी डायमेंशन केवल चेक करेंगे। एम ए की डायमेंशन अगर हम चेक करें कहेंगे एम यहाँ पे एल टी माइनस टू। क्या ये सही है? कहेंगे नहीं। पहली बात तो ये वाला हिस्सा तो इसका सही है जो इसकी डायमेंशंस है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं कर रहा है। भैया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्यों नहीं फॉलो कर रहा? क्योंकि हमसे ये बताया गया कि ये तभी ये दोनों आपस में ऐड होंगे जब इसकी डायमेंशंस और इसकी डायमेंशन सेम होगी। यहाँ तो इसकी और इसकी डायमेंशंस अलग अलग हैं। क्यों अलग है? क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर एम एल टी टी माइनस टू है, और यहाँ पे एम एल टी माइनस टू है केवल, इसलिए ये क्या है? गलत है। यानी ये भी फॉर्मूला गलत हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कौन कौन से गलत हैं। कहेंगे ए गलत है, बी गलत है, सॉरी बी कहां, सी गलत है और ई गलत है। ए सी और ई, ठीक, ये रूल्ड आउट, ये गलत है। ए एंड, ठीक, ए, उसके बाद क्या? सी ई, ए सी एंड ई और रूल्ड आउट। बात समझ में आ गई? ये था सवाल, एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 21 पे है। ये है पेज नंबर 33 पे, ठीक। इतनी बातें आ गई। अब एक नोट लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल को नोट करिए, फिर एक नोट लिखिए सिंपल सा। चलिए एक नोट लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं पहले, ठीक। एनसीईआरटी में पेज नंबर 33 पे, ठीक ना, पेज नंबर 33 पे, ठीक। काला काला एकदम इधर ये लिखा हुआ है राइट साइड में, क्या बोलेंगे इसको, लेफ्ट साइड में, ठीक। ये लिखा हुआ, इसको जरा समझिए क्या है ये। कह रहे डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होती है, ठीक ना, बात को समझिएगा। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट टू बी, बात को समझिए, यहां क्या लिखा हुआ है? नीड नॉट टू बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट इक्वेशन। अगर डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है कोई या डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, इसका ये जरूरी नहीं है कि वो एक एग्जैक्ट इक्वेशन हो। बात को समझिए। दूसरी बात, लेकिन हाँ, बट और डायमेंशनली रॉन्ग, अगर डायमेंशनली गलत है तो गलत इक्वेशन है, ये सत्य है। अगर डायमेंशनली गलत है तो करेक्ट, वो इक्वेशन गलत है, वो फॉर्मूला गलत है, ये बात एकदम 100% सत्य है। लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है, ये बात 100% श्योर नहीं है, लेकिन वो इक्वेशन सही है, लेकिन 100% नहीं है। बात को समझिए, ठीक। इनकरेक्ट या फिर इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। फॉर एग्जांपल, पूरी बात का मतलब समझ में आ गया? यानी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट टू बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट इक्वेशन। वो जरूरी नहीं है कि जो एग्जैक्ट इक्वेशन हो वही हो, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है, ये सही है, ठीक। कह रहे बट लेकिन डायमेंशनली इनकरेक्ट या रॉन्ग इक्वेशन अगर कोई लिखी हुई है, या तो वो क्या है, या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, वो जरूर है कि वो गलत है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अगर टाइम पीरियड निकालें, ठीक, एक टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम है और ये जो है रस्सी से बात कर इधर और इधर ये घुमाया जा रहा है, ठीक, ऐसे 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 कर रहा है। तो जिसमें जो टाइम पीरियड आप निकालते हैं, ये लंबाई L और यहाँ पे लगने वाला mg, ठीक है। तो इसका जब रिलेशन आप निकालते हैं तो t इज इक्वल टू क्या निकाल के लाते हैं? तो कहेंगे 2 पाई अंडर रूट L/g, ये निकाल के लाते हैं। जरा इसकी डायमेंशंस इस वाले की और इसकी डायमेंशंस जरा चेक करें। जब आप चेक करेंगे तो इसकी डायमेंशंस, इधर की डायमेंशंस क्या हो जाएगी? t। और जब इसकी डायमेंशंस आप चेक करेंगे तो आप लिखेंगे रूट में डायमेंशंस ऑफ L यानी लेंथ, और GT की डायमेंशंस क्या हो जाएगी? G है, G, सॉरी GT नहीं, G की डायमेंशंस क्या हो जाएगी? यानी L, चूंकि एक्सेलरेशन है तो LT माइनस 2।
इतनी बात समझ में आ गई। जब ये LT माइनस 2 है और ये L है, ये देखिए ये L से L कैंसिल, आप ऑप्शन में क्या लिख सकते हैं, दोबारा आप इसको इक्वल करके लिखेंगे। यहाँ पे T देखिए नीचे है, T ऊपर चला जाएगा T स्क्वायर। बात तो समझ में आ रही है, ये T माइनस में है, अब ये ऊपर गया है यहाँ पे, जैसे आप इक्वेशन में लिखते हैं ना इस तरीके से कोई सवाल ऐसे 1/10⁻², जब ये ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है 10 स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से यहां पर भी, ठीक ये हमने कर दिया ये इसको। अब जब देखिए रूट में है तो एक T बाहर आ जाएगा, तो यानी इसकी डायमेंशन तो सेम। यानी ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन, यानी इसको अगर आप लिखेंगे, यानी इक्वेशन जो लिखी हुई है ठीक फिजिकल इक्वेशन या फिजिकल क्वांटिटी की इक्वेशन जो लिखी हुई है वो है डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन ये 2 पाई कौन बताएगा इसमें, बात समझिए, ये 2 पाई को नहीं बता पा रहा, यानी डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला एग्जैक्ट इक्वेशंस को नहीं डिराइव कर रहा, यानी एग्जैक्ट इक्वेशन को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है। ये बात तय हो गई। पहली बात ये होगी कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट टू बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट इक्वेशन। इसका मतलब ये जो इक्वेशंस है लिख देंगे डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। ठीक, बात समझ आ रही, डायमेंशनली करेक्ट। ठीक, लेकिन एग्जैक्ट इक्वेशन पता चल रही है इससे, नहीं पता चल रही है। ठीक इसी तरीके से अभी पिछले एग्जांपल में हमने देखा वहां पर हमसे कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर और प्लस ma, ये लिखा हुआ था। क्या ये इक्वेशन सही है, पहले इसके डायमेंशंस चेक कर लेंगे। तो यहां पर जब डायमेंशंस चेक करेंगे तो आप पाएंगे mlt 2 - 2, यहां पर पाएंगे तो सेम चीज है, इसलिए ml2 t - 2, और यहां पर पाएंगे तो कहेंगे m और उसके बाद lt - 2। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, नहीं, ये पूरी इक्वेशन ही गलत है पहली बात, यानी ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। आप लिख देंगे ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। अच्छा, ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो इक्वेशन जरूर है कि गलत है, यानी ये पूरी इक्वेशंस क्या लिखेंगे, इक्वेशंस। ठीक, इक्वेशन एक ही है ना, इक्वेशन इज रॉन्ग। इक्वेशन क्या है, यह गलत है सीधी तौर पर। क्यों, क्योंकि इनके डायमेंशनली फॉर्मूले क्या है, अगर लिखा ना डायमेंशनली रॉन्ग फॉर्मूले, बिकॉज डायमेंशंस आर नॉट इक्वल या डायमेंशंस आर इनकरेक्ट। या दिस इक्वेशन, इसको ऐसे पूरा लिखिए, बिकॉज इक्वेशंस, जो इक्वेशन लिखी हुई है इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग। डायमेंशनली क्या हुई है, रॉन्ग, गलत। ठीक, तो ये बातें भी ध्यान में रखनी होंगी। अगर इसका यह मतलब हुआ कि हम अगर किसी फार्मूले को डायमेंशनली सही कर लिए तो क्या वो फार्मूला एग्जैक्ट है। अगर किसी डायमेंशन से आप फार्मूला बना लिए तो क्या वो फार्मूला एग्जैक्ट है, जैसा कि फिजिकल क्वांटिटी डिराइव करने पर जब हम एप्लीकेशन इसका पढ़ते हैं पूरे डिटेल में फिजिक्स का, तो कहीं पर डेरिवेशन आता है, क्या वो उसी तरीके का आएगा, कहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, 100% श्योर नहीं है। लेकिन हाँ, डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला ये जरूर कुछ हद तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, लेकिन जो कांस्टेंट है 2 पाई है, ये सबकी इंफॉर्मेशन नहीं देता। इसकी इंफॉर्मेशन कौन बताएगा, इसकी इंफॉर्मेशन आपको डेरिवेशन से ही पता चलेगी। जब ये वाला पढ़ेंगे पूरा डिटेल में तब इसका ये मतलब हुआ, इसीलिए बताया जा रहा है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट टू बी एग्जैक्ट इक्वेशन, एक्चुअली एन एग्जैक्ट इक्वेशन, बट अ डायमेंशनली रॉन्ग या इनकरेक्ट या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। ठीक, तो इस लेक्चर में इतना ही। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा लेक्चर होगा वह डिड्यूसिंग, लिखा है रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। बात को समझिए, यानी विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध का व्युत्पन्न करना, यानी डिराइव करना। कैसे हम फिजिकल फार्मूले डिराइव कर लेते हैं फिजिकल डायमेंशंस के बेसिस पर। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर यही रहेगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कम से कम 30 से 40 सवाल कराने हैं। तो 2-3 पार्ट में हम इसको लेक्चर को अपलोड करेंगे या 2-3 पार्ट में आपको बताएंगे। ठीक, फर्स्ट पार्ट में कुछ 10 से 12 सवाल, फिर सेकंड पार्ट में 12-15 सवाल, फिर लास्ट पार्ट में जाकर तक सब पूरा। ठीक, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।